अच्छा, उर्स मुबारक के मौका पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे लोग एतराज़ करते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब ये डोल्ड मक्का या इस हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी यहाँ कोई अपनी नेक ख्वाहिश लेके आया है ना, वो कभी खाली नहीं किया। तो वो रब डायरेक्ट नहीं देता तो अपने पाकों का सदका जल्दी दे देता है। कुछ लोग ऐसे एतराज़ करते हैं कि दरबारों पे जाके शिरक होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं राजा जंग के अंदर और हज़रत बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हज़रत बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के मौका पर कौन कौन सी तकरीबात होती हैं और यहाँ पर कौन से शरई और गैर शरई काम हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद उमर साहब। उर्स मुबारक के जितने काम हैं सारे इनके ज़ेर सरपरस्ती हो रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, ये उर्स मुबारक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, उर्स मुबारक कितने दिन चलते हैं? उर्स जी 3 दिन चलता है। उर्स मुबारक कितने साल से चल रहा है लगातार? ये उर्स जी बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाकिस्तान बनने से पहले का हो रहा है जी। और आपकी ज़िम्मेदारी ये कितने साल से मतलब काम करवा रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी कब से लगी है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से मुंसलिक हूँ बाबा जी का, और 1992 से लेकर मेरे 93 में पहला उर्स करवाया था, और उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल हर साल उर्स की पूरी जिम्मेदारी। जितने दिन उर्स होता है मैं तक कोई काम नहीं करता, बाकी काम सारे जो कारोबार जितने भी मेरे मसरूफियतें छोड़कर मैं ये बाबा जी का जब उर्स ख़त्म होता होएगा तो फिर मैंने बाकी काम करने हैं। 3 दिन मैंने मुसलसल ड्यूटी करनी। 3 दिन के बाद आखिरी दिन होता है हमारा दीवान का, ठीक है। उस दिन जो दरवेश होते हैं इनको हमने आखिरी दिन आखिरी रसूमात करके तो सबको अलविदा करना होता है। अच्छा, उर्स मुबारक के मौका पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे लोग एतराज़ करते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब ये डोल्ड मक्का या इस हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो कोशिश करते हैं कि ये पहले हमारे शामिल होने से पहले मेला था, ठीक है। मैंने कोशिश किया है मेले को उर्स की शक्ल दे दें, ठीक है। तो कोशिश होती है, बड़े इधर खाड़े तमाशे शुरू लगते थे। जब से मेरी कोशिश, मैंने सब खाड़े तमाशे ख़त्म करवा दिए हैं और कोई गैर शरई काम ना हो। ये जो सिर्फ ढोल की आतिकर है, ढोल लेकर लोग आते हैं, ये गांव का माहौल है तो ढोल लेकर चादरें चढ़ाते हैं, तो इसलिए उनको ये पुराना सिलसिला चल रहा है ढोल का, और इसमें कोई ऐसा कोई बाकी जो आम रूटीन में पहले मतलब वो नाचने के लिए या वो चीज़ें आपने ख़त्म करवा दी? जी मैंने जब से शामिल हुए हैं, मैंने पहले बताया कि वो मेले का सिलसिला चल रहा था, कि मेला था लगता था। अब हम उर्स की शक्ल में इसीलिए ले गए हैं कि कोई गैर शरई काम ना हो, खाड़े तमाशे इस तरह का कोई काम, ऐसे कि मौत का कुआं या जिस तरह जो भी कोई ऐसा गैर शरई काम है सब ख़त्म करवा दिया। अब झूले लगते हैं, ठीक है, जो दुकानें लगती हैं बच्चों मनियारी वगैरह और खाने वाली चीज़ें, ठीक है, मिठाई वाली दुकानें, मतलब कोई फैसिलिटीज़ जो आवाम को फैसिलिटीज़ और अच्छा माहौल यानी कि बच्चों के लिए सैर तफरी हो जाती है और खाने पीने के जो जी हमारी कोशिश है कि बच्चों को रिफ़्रेशमेंट हो जाए। मेरे इलाके राजा जंग और गिरदुनवा के जितने गाँव हैं सारे लोगों को एक रिफ़्रेशमेंट का एक मौका मैसर होता है, ठीक है। और कोई गैर शरई काम इधर नहीं होने देते हम। उर्स मुबारक के दूसरे दिन महफिल समा भी होती है और महफिल समा में मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवाल तशरीफ लाते हैं। इस दफ़ा फैसलाबाद के मशहूर कवाल वाजिद अली और साहिद अली तशरीफ लाए।
मेरे गौस दे कदमा थल्ले उस मुबारक के मौके पर बच्चों के लिए खिलौनों की बहुत सी दुकानें यहाँ पर मौजूद होती हैं, बहुत सी दुकानें लगाई जाती हैं जहाँ से बच्चे आके शॉपिंग करते हैं और बच्चे अपने झूले वगैरह और दूसरी चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं। और उनके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर खाने के भी स्टॉल लगाए जाते हैं। जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ खाने के लिए मिलती है, आप यहाँ से खाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस दरबार आलिया के गद्दीनशीन बाबा मोहम्मद यूसुफ कादरी शाही साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये उर्स मुबारक कितने साल से लगातार चल रहा है? ये तकरीबन जो है ना वो कोई 93-94 साल बाबा बूटे शाह सरकार के उसको इधर हो गए हैं, यानी कि 100 साल होने वाला है। 100 साल होने वाला है। तो आपके ये क्या नंबर पर आते हैं? मतलब ऐसा है कि बाबा बूटे शाह सरकार के भाई हैं बाबा गुलाब शाह सरकार, उनके बेटे हैं बाबा फतेह शाह सरकार, जिनका नाम जो है दूर ज़्यादा फेमस। हाँ, दूर दूर तक लिया जाता है और लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। आगे उनके बेटे थे हज़रत बाबा शादे शाह सरकार, उनके बेटे बाबा हनीफ साईं, और वो मेरे वालिद थे। इस तरह ये जो फैज़ है ना इनका बुज़ुर्गों का, वो हमें लड़ी से मिल रहा है। और माशाल्लाह बुज़ुर्गों के मानने वाले आते हैं मेले के दिनों में। बहुत ज़्यादा इनका जो है वो एक अरूज का उर्स लगता है माशाल्लाह, और लोग फैज़ हासिल करते हैं। और हमने देखा है कि जो भी यहाँ कोई अपनी नेक ख्वाहिश लेके आया है ना, वो कभी खाली नहीं किया माशाल्लाह। ये बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी करामत है कि जिसने जिस बात की भी फरमाइश की हो जाए, इंशाल्लाह सदका पैंतन पाक का वो कभी खाली नहीं किया। बुज़ुर्गों के दर से अल्लाह ताला अता फरमाता है। हाँ बेशक जी, देने वाली ज़ात वो रब की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा है कि वो रब डायरेक्ट नहीं देता तो अपने पाकों का सदका जल्दी दे देता है, वसीला बना लेता है। जैसा वो किसी ने कहा कि जी रब तो सब का है, रब सब की सुनता है। तो किसी ने जवाब दिया हाँ ये बात ठीक है कि रब सब की सुनता ज़रूर है, लेकिन मानता प्यारों की है। सुनता सारों की है, बिल्कुल ऐसा। मानता प्यारों की है जी। वो यही मसला है कि आस्थाने पे आने का मतलब हमने कभी हरगज़ भी ये नहीं लिया कि कोई आएगा और बुज़ुर्गों को सजदा करेगा या कोई ऐसा शिरक वाला काम करेगा ना, ऐसा कोई भी नहीं करता। सिर्फ यहाँ आकर लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे एतराज़ करते हैं कि दरबारों पे जाके शिरक होता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखा कोई शिरक का ऐसा, हालांकि दरबारों पे शिरक होता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी हरकत भी नहीं नज़र आती कि जिससे कोई एतराज़ कर सके। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हर जगह पर जो ना वो हर कोई इल्म को जानने वाला है। और मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा जाहिल होगा जो आस्थाने पे बैठा हो और किसी को ऐसी हरकत करने दे, और ना ही कोई करता है। बुज़ुर्गों के आस्थाने पे आने का मकसद उनको सजदा सुजूद नहीं होता, सिर्फ उनको सलामी होती है। उनका नाम लेकर अल्लाह से मांगा जाता है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, ये तेरे प्यारे हैं, इनका सदका हमें अता कर। तो वो अल्लाह पाक जो है ना वो अपने उनके वसीले से जल्दी सुन लेता है। यहाँ पर कुछ ऐसे कोई गैर शरई काम तो नहीं होते जिससे लोग एतराज़ कर सकें? जी हमारी जब से मैंने अपनी सूरत संभाली है, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा काम हो जिससे लोग इतराज़ करें कि ये काम नहीं होना चाहिए था, ये हो रहा है। हाँ, ये मेला ज़रूर लगता है, इसमें ढोल ढमक्का चलता है, लेकिन वो जो है ना वो एक ढोल की हद तक है जी। ये बुज़ुर्गों का लगा आ रहा है शुरू से लेकर, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें, क्योंकि ये सिलसिलों में कोई सिलसिला है जो ये काम करता है, कोई सिलसिले हैं जो ये काम नहीं करते हैं। जैसा कि नशाई कादरी हैं, ये चलाते हैं, चिश्ती हैं, ये भी ऐसा चलता रहता है, समा वगैरह भी, ढोल ढमक्का भी चलता है। और नहीं चलता तो वो नक्शबंदियों के दौरान नहीं चलता, वो नहीं इस चीज़ को मानते। ये इतराज़ नहीं है, ये कोई भी इतराज़ नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अकायद को दुरुस्त रखें और बुज़ुर्गों से मोहब्बत करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलें
नमाज की पाबंदी करें। और दरबार पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि अपनी कोई भी नेक हसरत, नेक ख्वाहिश लेके आएँ और उसका अल्लाह पाक से ये दुआ मांगें और कहें कि या मौला मैं तेरे इस नेक वली के दर पे आया हूँ, इसके वसीले से, इसके सदक़े से मेरी दुआ को जल्दी कबूल कर ले। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्दी कबूल करता भी है। उर्स मुबारक के मौका पर आने वाले मेहमानों के लिए खाने के बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, जिनमें फ्रूट चाट भी आपको मिलेगी, आपको खाने की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और उनके साथ साथ बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए झूले भी लगाए जाते हैं। अच्छा, ये जो दरबार पे मनिहारी वाले लोग आते हैं, इनसे आप किराया लेते हैं? जी, हमने आज तक किसी से किराया नहीं लिया, किसी से बिजली का बिल नहीं लिया। हाँ, ये हमारा शुरू से रिकॉर्ड लगा आ रहा है। यानी कि इनको आप बिजली फ्री देते हैं, खाना? इनको बिजली भी फ्री दी जाती है, खाना भी देते हैं? खाना भी देते हैं सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना। हाँ, एक और बात कि हमारा उर्स 3, 4, 5 फरवरी होता है और हम 1 फरवरी से इनको खाना देना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड। जिसमें सुबह अभी ये सोए होते हैं और हमारे आदमी जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो इनके लिए चाय और रस लेके पहुंच जाते हैं। 12 बजे हम इनको आलू गोश्त के साथ रोटी देते हैं, उसके बाद शाम को फिर आलू गोश्त के साथ रोटी देते हैं और शाम के खाने के बाद चाय देते हैं। इसी तरह ये रूटीन के साथ 2-3 दिन चलता रहता है। उसके बाद उर्स की तरकीब शुरू हो जाती है और उर्स के दौरान जो सुबह फर्स्ट टाइम हमारा यही लंगर होता है, लेकिन उर्स वाले दिन फिर दूसरे टाइम का चावल का लंगर आ जाता है और उसके बाद उर्स का दूसरा दिन शुरू हो जाता है। जब दूसरा दिन शुरू होता है सुबह को यही चाय नाश्ता और उसके बाद आलू गोश्त के साथ खाना, फिर शाम को जो वो हलीम के साथ हम वो बड़ा गोश्त डालकर हलीम बहुत अच्छा म्यार का बनाते हैं, वो इनको देते हैं। उसके बाद फिर चाय देते हैं और उसके बाद हमारा जो बुज़ुर्गों की एक रस्म है, दीवान होता है। वो जो दूर दूर से मेहमान आए होते हैं, मलंग हजरात या कोई दूसरे दरबारों से, उनको हम रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, यानी ये इससे कम नहीं। किसी को 1000 उसके अहदे के साथ, अगर गद्दी नशीन ने 1000 दे दिया, अगर वो वहाँ झाड़ू लगाने वाला उसको 500 दे दिया। हमारे पागी कवाल, हमारे पागी ढोली, इनको भी दुआन दिया जाता है। और उसके बाद ऐलान किया जाता है कि पूरे मेले में अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास किराया नहीं है और वो कहीं से आया है, उसके जेब में किराया नहीं है, तो वो हमसे वसूल कर सकता है अपने जाने के लिए। किसी चीज़ की किसी और को ज़रूरत हो, वो ऐलान किया जाता है। ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये सारा पैसा जो है आवाम का तामन है और सबसे बड़ा तामन जो हमारे साथ हमारे इलाके की शख्सियत चौधरी महमूद उमर साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त में इजाफा दे, वो हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन करते हैं। और ये जो काम हो रहा है उनकी सरपरस्ती में भी हो रहा है। वो अपने काम छोड़कर ये जो 2-4 दिन उर्स वाले होते हैं ना, वो यहीं रहते हैं। अपने उनके रिश्तेदार आ जाएं, वो भी उनको मिलने के लिए यहीं आते हैं, वो उनको मिलने भी घर नहीं जाते। ये उनकी जो है ना, वो कह सकते हैं कि एक दीदा दिलेरी है कि वो हमारे साथ इतना बड़ा ताउन करते हैं। और उनकी बुजुर्गों से मोहब्बत है जी, उनके बुज़ुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत है। और उनकी नहीं, उनके वालिद की, उनके दादा की, ये नस्ल दर नस्ल ही लगी आ रही है। वो बाबा फतेह शाह के मानने वाले थे और उनके साथ उनका जो है ना बैठना भी था, उनके साथ उनकी कंपनी थी।